हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम एक सैम्पल प्लान की बात करेंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2023 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट द 1 2 3 प्लानिंग प्रोसेस, 3 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस, जो कि आप किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस एंड आज की वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम सैम्पल प्लान 2023 के लिए, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सो बिफोर बिगिन, ये मेरे बारे में बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ इसे देख सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर्स एज ऑलवेज, दिस इज़ ओनली अ सैम्पल प्लान, दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्लान एवर। बेस्ट प्लान बनाने के लिए आपको इसे अपने नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्होंने पहले से तैयारी कुछ कर रखी होगी, कुछ लोगों को किसी सब्जेक्ट में कंफर्ट होगा, तो उसके हिसाब से आप इस प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल प्लान। नाउ 1 2 3 प्रोसेस क्या है? तो 1 2 3 प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस कि फर्स्ट यू हैव टू सेट योर डेडलाइंस, कि आपको जो काम करना है वो कब तक करना है। कब तक? एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपकी डेडलाइन क्या है, कि कब तक ये काम जो हो जाना चाहिए, तो दैट्स अ गुड प्लेस टू स्टार्ट, क्योंकि आपको पता है आपके पास कितना समय है। यू हैव फाउंड आउट हाउ मच टाइम यू हैव। सो नेक्स्ट लेट्स फाइंड आउट कि भाई उस टाइम में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। तो सेकंड स्टेप आता है आपकी इस प्रोसेस का कि आपको एक टास्क लिस्ट बनानी है अपनी, कि लेट्स से आपको प्रीलिम्स 2023 देना है, आपको मेंस 2023 देना है। तो बाय द टाइम प्रीलिम्स कम्स अराउंड या बाय द टाइम मेंस कम्स अराउंड, व्हाट आर द थिंग्स जो आपने कर ली होनी चाहिए, राइट? तो ये एक टास्क लिस्ट आपको बनानी है एंड फाइनली उन टास्क लिस्ट को आपको अपनी टाइमलाइन पे फिट करना है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो डेडलाइंस 2023 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी डेडलाइन है। मतलब अगर ये जो करंट ट्रेंड है जून के फर्स्ट संडे पे पेपर होने का वो चलता रहा तो 2023 में 4 जून को पेपर होगा। दिस इज़ नॉट ऑफिशियल। नॉट ऑफिशियल मतलब ये यूपीएससी के कैलेंडर पे नहीं है अभी, राइट? सिमिलरली मेंस सेम, प्रोजेक्टेड 15 सितंबर के आसपास होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से आपकी ये डेडलाइन है तो आपके पास 4 जून एंड 15 सितंबर तक है अपने टास्क कंप्लीट करने का। सो टास्क में क्या है? सबसे पहले तो आपके आएंगे एनसीईआरटीज़, कि 8 to 12 के लिए आपको इकोनॉमिक्स, सॉरी अबाउट दैट, 8 to 12 के लिए यू हैव टू कवर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स, या जिसको पॉलिटी भी बोलते हैं। अदर देन दैट यू नीड साइंस की क्लास 9th एंड 10th की बेसिक साइंस की एनसीईआरटीज़, सीसैट कवर करने के लिए मैथ्स की 8 to 10th की एनसीईआरटीज़ आप कवर कर सकते हैं। सिमिलरली सोशियोलॉजी की 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ आपको करनी है, साइकोलॉजी की 11th एंड 12th की। दीज आर मोर फॉर मेंस, राइट? सो ये बेसिक एक टास्क लिस्ट आपकी बन रही है। सिमिलरली प्रीलिम्स में देर आर स्टैटिक सब्जेक्ट्स, देर इज़ द डायनामिक पोर्शन एंड देन देर इज़ करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक, मैं इन चीज़ों को डायनामिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे फोकस शिफ्ट होता रहता है कि एंशिएंट एंड मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, एंड जैसे कि आपने प्रीलिम्स के पेपर में अगर इस बार देखा है तो एनीथिंग अंडर द सन, कि स्पोर्ट्स भी आ सकता है, अवार्ड्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी डायनामिक। एंशिएंट एंड मिडीवल, आर्ट एंड कल्चर को भी मैंने यहाँ डाला है इवन दो देर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। क्योंकि इन पे जो फोकस है वो थोड़ा नॉन रिवॉर्डिंग रहता है, इन द सेंस कि आप मेहनत चाहे कितनी भी कर लो, इन सब्जेक्ट से ऐसे सवाल फिर भी उठ के आ जाएंगे जो आपका ना सर ना पैर लगेगा। ऑन द अदर हैंड स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट में चलो थोड़ा दिक्कत रहती है, एंड ज्योग्राफी। तो इन सब्जेक्ट्स में अगर आपने मेहनत करी है, अगर आपने बेसिक बुक्स अपनी कवर करी हैं, तो यू हैव अ गुड चांस कि यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। सिमिलरली स्टैटिक में आपकी सीसैट प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोगों का आज की डेट में सीसैट में काफ़ी दिक्कत होती है, एंड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको भी दिक्कत रहेगी। सो इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, सीसैट की प्रैक्टिस आपके लिए एक टास्क रहेगी, टास्क लिस्ट पर रहेगा, सॉरी। एंड सिमिलरली करंट अफेयर्स, एटलीस्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको करने हैं, जिनमें से अगर आप न्यूज़पेपर से नोट्स बनाएं, सो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। तो ये प्रीलिम्स के लिए हो गए। सिमिलरली अगर मेंस के लिए आए तो मेंस में GS1 में वर्ल्ड हिस्ट्री और आता है, देन इंडियन सोसाइटी और आता है। दिस इज़ वाई यू नीडेड टू डू दैट। सोशियोलॉजी वाली NCERT एंड आर्ट एंड कल्चर। देन GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस, NGO, SHG, रोल ऑफ सिविल सर्विस,
वुमेंस बॉडीज़ एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों का काफ़ी रोल रहता है. सिमिलरली GS3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट्सेट्रा, जो कि चीज़ें आपके प्रीलिम्स में नहीं होती हैं. तो ऐसे आपको एक टास्क लिस्ट बनानी है. दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव टास्क लिस्ट, दिस इज़ जस्ट अ सैम्पल कि मेजरली ये सारी चीज़ें हैं. आई वुड रेकमेंड कि आप सिलेबस खोलो एंड सिलेबस के अंदर देखो कि भाई कौन कौन सी चीज़ें मैंने शायद यहाँ मिस कर दी हैं. GS4 एथिक्स, तो ये मेंस के लिए और चीज़ें करनी है. उसके अलावा आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड एसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है. टास्क्स देख रहे हैं बढ़ रहे हैं. सो अभी बचे हैं ऑप्शनल. यू हैव टू चूज़ योर ऑप्शनल, देन यू हैव टू फिगर आउट कि भाई उसके लिए आपके बेस्ट रिसोर्सेज क्या है. बेस्ट केस वे टू डू इट इज़ कि भाई प्रीवियस ईयर टॉपर्स को देखो कि भाई आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किया है यहाँ पे, उसमें प्रीवियस ईयर टॉपर कौन थे, उनके क्या रिसोर्सेज थे, एंड उसके हिसाब से अपनी एक रिसोर्स लिस्ट बनाओ. एंड फाइनली इसमें भी आपको आंसर राइटिंग करनी है. तो ये हो गया हमारा सेकेंड टास्क, विच इज़ बिल्डिंग अ टास्क लिस्ट. तो हमने काफ़ी लंबी चौड़ी एक टास्क लिस्ट बना ली है. सो नेक्स्ट स्टेप इज़, वंस यू हैव बिल्ट योर रिसोर्स लिस्ट फॉर टास्क, कि आपको हिस्ट्री करना है तो कहाँ से करोगे, इकोनॉमी करना है तो कहाँ से करोगे, यू नीड टू असाइन टाइम कि कितना समय आपको लगेगा ये कोई पर्टिकुलर चीज़ कवर करने में. तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि टाइम रिक्वायर्ड आपका जो है वर्ड्स पर पेज. लेट्स से फॉर इंस्टेंस लक्ष्मीकांत के एक पेज पे 400 वर्ड्स होते हैं एंड आपकी रीडिंग स्पीड है 100 वर्ड्स पर मिनट. लक्ष्मीकांत में है 400 वर्ड्स पर पेज, तो 400 बाय 100 मतलब आपको टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा एक पेज पढ़ने के लिए 4 मिनट्स, राइट, विच यू मल्टीप्लाई बाय, लेट्स से लक्ष्मीकांत में 1000 पेजेस हैं, तो यू विल नीड 4000 मिनट्स टू जस्ट रीड द बुक. बट क्यों? क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो लक्ष्मीकांत को कवर करने के लिए इस हिसाब से आपको 8000 मिनट्स चाहिए. अब इसको 60 से डिवाइड कर देंगे हम सिंपली, तो ये करीब आपका बन गया 130 घंटे. कि अगर दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत आप 13 दिन में कवर कर सकते हो, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली आपकी रीडिंग स्पीड 100 है एंड ये सारे स्टैट्स ऐसे हैं. तो इसीलिए आपको ये जो भी आप रिसोर्सेज चूज़ कर रहे हो उनके लिए ये चीज़ करनी है. वंस यू हैव दिस टाइम कि आपने एक बारी हर बुक के लिए निकाल लिया कि लेट्स से स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, या प्लासी टू पार्टीशन पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, एंड लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, या शंकर IAS की एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा. हर चीज़ के लिए जब एक बार आपने ये कर लिया तो उसके बाद, इस पे बाद में आते हैं उसके बाद बस एक चीज़ रह जाती है कि आपको इन सब चीज़ों को अरेंज करना है अपने डेडलाइन तक. कि आपकी डेडलाइन है जून ऑफ 2023, तो यू हैव क्लोज टू 18 मंथ्स. तो उन 18 महीनों में आपको ये भी मिल गया कि हर चीज़ पे आपको कितना टाइम लग रहा है. अब आप एक और चीज़ ये ले लो कि आपको 3 बार करनी है सारी चीज़ें, 3 राउंड्स. क्यों? क्योंकि रिवीजन भी करना है, टेस्टिंग भी करनी है. तो ये सारी चीज़ें एक बार टास्क लिस्ट आपने जब बना ली तो उसके बाद बस ये करना है कि एक ब्लॉक उठाया, विच इज़ लेट्स से लक्ष्मीकांत का ब्लॉक, विच इज़ टेकिंग यू 15 डेज. इस ब्लॉक को उठा के एक जगह रखना है. तो एक सैम्पल प्लान ऐसा अब मैंने बनाया हुआ है, विच आई विल शेयर विद यू, कि 2021 से लेके जून 2023 तक का ये प्लान है, विच यू कैन फॉलो. इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. बट उससे पहले एक ये मेजर चीज़ कि डेली शेड्यूल. काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि कैसे पढ़ें, क्या ऑप्शनल एंड GS को साथ में पढ़ें या एक के बाद एक पढ़ें. सो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये होता था कि मैं एक के बाद एक सब्जेक्ट्स करता था, कि एक बारी पहले हिस्ट्री कवर कर लो, 2 हफ्ता लग रहा है, महीना लग रहा है, जितना भी टाइम लग रहा है, हिस्ट्री कवर कर दो एक बारी, उसके बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ. बट कुछ लोगों को प्रेफरेंस होता है कि भाई 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़े ताकि बोरियत ना हो. सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या पसंद है, आपको किस तरीके से पढ़ाई में ज़्यादा आउटपुट मिलता है. बट फॉर बोथ यू विल स्टिल नीड टू रिवाइज. सो रिविजन के लिए भी हमें जगह बनानी पड़ेगी प्लान में. सो लेट्स टॉक अबाउट द सैम्पल प्लान. तो सैम्पल प्लान में 2021 में नवंबर दिसंबर के 2 महीने हैं आपके पास, 2022 के 12 महीने हैं एंड 2023 के आपके पास 5 महीने हैं. तो आपके पास टोटल 19 मंथ्स हैं. सो लेट्स सी 2021 में क्या है. नवंबर एंड दिसंबर का महीना आप बस सिंपली इस्तेमाल करो अपनी NCERTs कवर करने के लिए,
कि जो NCERTs हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी थी, उसमें से जो मेन स्पेसिफिक NCERTs हैं उनको छोड़ के बाकी सारी NCERTs आपकी इन दोनों महीनों में कवर हो जानी चाहिए। इसमें ऑब्वियसली मैथ्स वाली जो NCERTs हैं, दो इट कैन बी पुट एज 1 आवर एवरी डे। क्यों? क्योंकि CSAT की प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आपने 2021 में कर ली और फिर 2023 में जब आपको ज़रूरत होगी तो याद रहेगी। सो यू विल नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। तो मैथ्स को आप रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, या हफ्ते में 5 घंटा प्रैक्टिस के लिए, या हफ्ते में 1 दिन प्रैक्टिस के लिए, ये आपके ऊपर है। बट मैथ्स इज़ समथिंग दैट्स नीडेड। क्यों? क्योंकि CSAT में आएगा। सो 2022 के लिए देखते हैं। तो 2022 में अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 राउंड ऑफ रिविजन हमने रखे हैं। फर्स्ट राउंड में हम सारे सब्जेक्ट्स बस पढ़ रहे हैं एक बार, एंड सेकंड राउंड में वी आर रिवाइजिंग देम एंड मेकिंग नोट्स। उसके अलावा फिर बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो लेट्स डिस्कस राउंड 1। तो राउंड 1 में जैन में यू कैन डू मॉडर्न हिस्ट्री। आई प्रेफर या आई रेकमेंड कि हिस्ट्री से लोग स्टार्ट करें, बट यू कैन स्टार्ट विद एनी अदर सब्जेक्ट जो आपको पसंद है, जो आपको ईजी लगता है। हिस्ट्री से स्टार्ट करने का एक बहुत मतलब मेरी तरफ से एक ये अंडरस्टैंडिंग रहती थी कि एक बार आपके पास एक फ्रेमवर्क बन जाएगा कि कहानी क्या चल रही है, तो वो फ्रेमवर्क के अंदर बाकी सारी चीज़ों को फिट करना थोड़ा आसान रहता है। सो आई जनरली प्रेफर स्टार्टिंग विद हिस्ट्री। आप जिस भी सब्जेक्ट से चाहो उससे शुरू कर सकते हो। फेब में पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, एंड विद दिस यू हैव कवर्ड ऑल द बेसिक सब्जेक्ट्स ट्वाइस। सॉरी अबाउट दैट, ट्वाइस ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि आपने NCERT भी कर लिया और यहाँ पे बेसिक बुक्स भी कर ली। सो अब राउंड 2 में आते हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त के मंथ में जब आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें 2 बार कर ली हैं, एक बार NCERT से और एक बार रेफरेंस बुक से, तो यहाँ पे सॉरी तो यहाँ पे इट्स टाइम फॉर यू टू मेक योर नोट्स। माय गॉड। तो ये नोट्स क्यों ज़रूरी हैं? अगर आपको मेंस देना है, मेंस क्लियर करना है, तो आपके पास अपने नोट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो दैट्स नॉट इनफ टाइम फॉर यू टू बी एबल टू डू दीज थिंग्स। देन सितंबर एंड अक्टूबर का जो मंथ है, हियर आप एंशिएंट एंड मिडीवल कवर कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर कवर कर सकते हैं, एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। मतलब बेसिकली GS1 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, प्लस सोशियोलॉजी, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो ये सोशियोलॉजी की NCERT एंड तो सितंबर में आपने GS1 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो कवर कर लिया। अक्टूबर में सिमिलरली GS2 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे एंड GS3 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे। यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि GS2 में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कम हैं, एंड GS3 में जो हैं वो इतने टाइम में आपके हो जाएंगे। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं रिक्वायर्ड होगा। नाउ फाइनली नवंबर एंड दिसंबर में आपको अपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू करनी है, एंड एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो बी प्रैक्टिसिंग फॉर एथिक्स। एथिक्स का आपको क्या करना है? एक तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर करने हैं, एंड देन यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस केस स्टडीज। सो दैट्स वाई एथिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि केस स्टडीज़ को करने में कभी कभार लोगों को टाइम लगता है टू गेट इन टू दैट राइट माइंड सेट। देन फाइनली 2023 में जो पहले 2 महीने हैं, अगेन यू शुड बी वर्किंग ऑन योर ऑप्शनल, एंड लास्ट के जो 3 महीने हैं, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे आपको अपना प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन करनी है। प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन मतलब कि ये आपका राउंड 3 ऑफ रिविजन हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स आप पहले कर चुके हो, उनके नोट्स आप यहाँ बना चुके हो, एंड इसके साथ साथ बस अब आपको रिविजन करनी है। सो आफ्टर दिस पॉइंट, अगस्त, सिंस प्रीलिम्स इज इन जून, तो इस पॉइंट ऑनवर्ड्स आपको करंट अफेयर्स भी नोट डाउन करते चलना है। यहाँ ऑनवर्ड्स आपको अपने करंट अफेयर्स के नोट्स भी बनाने चालू करने हैं। मेकिंग योर ओन नोट्स इज ऑब्वियसली द मोस्ट बेनिफिशियल वे दैट यू कैन गो अबाउट इट, बट इफ यू वांट टू सेव टाइम यू कैन ट्राई अदर मेथड्स। सो यहाँ तक आपके करंट अफेयर्स साथ ही साथ पैरेलली चलते रहेंगे, एंड दैट विल मीन दैट यू हैव डन 1 year ऑफ करंट अफेयर्स बाय द टाइम 4th June, which is prelims, comes around. So this is a sample plan that you can use for your civil services exam 223 की preparation.
ऑब्वियसली ये सैम्पल प्लान है, इसको चेंज कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।